बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव कम नहीं हो रहा है। ताजा मामले की अगर बात की जाए तो एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में सुबह सुबह खूनी खेल खेला गया, जिसमें कुख्यात चंदन मिश्रा की वार्ड में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 5 की संख्या में आए अपराधियों ने किस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। देखिए निकाल रहे हैं। पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए और उन्होंने आपसी अनबोली गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में। चंदन मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी बक्सर के हैं, इनके ऊपर ये सजायाफ्ता भी है और इनके ऊपर दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस हैं। इसके अलावा अन्य केस भी बक्सर और आरा में है। ये इनको जेल ट्रांसफर कराया गया था बक्सर से भागलपुर में ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल मिला था। पैरोल में यहाँ आए थे। अर्ली मॉर्निंग में घटना हुई, इसमें अपराधी आए यहाँ पे और अंदर जाके अभी सीसीटीवी से पहचान हो रही है कितने अपराधी पहुंचे। करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, जो सुबह में घटना हुई गोलीबारी की, उसकी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, यकीनन वो फुटेज डरा रही है। किस तरीके से अपराधी जो है धड़ल्ले से अस्पताल में चले आ रहे हैं और गोली मारकर फरार हो गए, क्या होगा बिहार का? देखिए, अपराधियों का जिस तरीके से आपको दिख रहा है तांडव, वो सामने दिख रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हॉस्पिटल में और वहां पहुंचकर सबसे मतलब एक तरीके से कह लीजिए पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल ये है कि पॉश इलाके में हॉस्पिटल है और वहां कमरे में जाकर और अपराधियों के द्वारा जिस तरीके से सीसीटीवी में दिख रहा है, अपराधियों के द्वारा बेखौफ अपराधी जा रहे हैं और गोली मारते हैं और 4 से 5 गोली मारते हैं और मौत हो जाती है। इसको लेकर साफ तौर पर ये सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल है कि राजधानी में और जिस हॉस्पिटल घटना हुई उस वहां बकायदा चौथे मंजिल में कहा जा रहा है कि चौथे मंजिल पर ये कमरा है और वहीं में एक बताइए जब पेशेंट वो कहला लेटा हुआ है, उस तरीके से अपराधी घुसते हैं और वहां गोली चलाते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं और पुलिस अभी तक जो है उन अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं उस पुलिस प्रशासन पर, कहाँ है वो पुलिस प्रशासन और कहाँ राजधानी की पुलिस और जहाँ मुख्यालय होते हुए और यह तमाम जितने भी बड़े लोग हैं बिहार के, सब यहीं बैठते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, जितने भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर यह तमाम जितने डीजीपी सभी यहीं हैं और इस तरीके की घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों बेखौफ हैं और जिस तरीके से गोली मारकर निकल जाते हैं, तो ये साफ साफ दिखता है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, वो सवाल पर अब सरकार उस पर एक तरीके से जवाब नहीं दे पा रही है और इस पर जरूर है कि सवाल खड़े हो रहे हैं उस पुलिस प्रशासन पर, उस पुलिस अधिकारी जो इसके अंडर आते हैं और कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि अभी तक उस पर जो है जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या हुई, उसके बाद पटना में उसके बाद भी कई हत्याएं हुई, तो उस पर जो है भले ये कहा जा रहा है कि गोपाल खेमका के हत्यारे को पकड़ लिया गया, लेकिन इस तरीके से घटना अगर पारस हॉस्पिटल में तो ये चिंता का विषय है और जरूर इस पर एक कड़ी कार्रवाई करनी जरूरी थी। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।